हरियाणा का चौधरी कौन? किसको मिलेगा जनता का आशीर्वाद? किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज? नेताओं की चुनावी परीक्षा में कौन होगा पास, कौन होगा फेल? सत्ता संग्राम 2024। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। 1 अक्टूबर को वोटिंग है और 4 अक्टूबर को काउंटिंग। ऐसे में सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। कहीं हिसाब मांगा जा रहा है, कहीं यात्राओं का दौर जारी है। कोई सत्ता का ताला खोलने का दावा कर रहा है तो कोई दलित वोट बैंक के सहारे है और कोई सूबे में खाता खोलने के लिए मुफ्त के दावे और वादे की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। मशक्कत जारी है और मकसद सिर्फ एक, ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरना और सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होना। लेकिन ये राह नहीं आसान। चुनावी परीक्षा है, एंटी इनकम्बेंसी का पहरा है, बेरोजगारी का सहरा है, युवाओं में गुस्सा है, बढ़ते अपराध का खतरा है, महंगाई का सरोपा है। ओपीएस भी एक मुद्दा है, लेकिन सवाल ये कि क्या घोषणाओं से होगी नैया पार? क्या सीएम बदलने से बनेगी बात या मोदी के भरोसे भाजपा सरकार? चुनौतियां कांग्रेस की भी कम नहीं। यहाँ गुटबाजी का बोलबाला है, अपना अपना दावा है, 2 खेमों का पाला है, समाधान ही सहारा है, हाई कमान दरवाजा है। मुकाबला कड़ा है। इस बीच आया राम गया राम की राजनीति का दौर भी जारी है। कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। हथकंडे तमाम हैं, कयास हजार हैं, नंबर गेम का काम है। हालांकि असल नंबर तो यहाँ जनता देगी। वो जनता जो सत्ता के सिंहासन पर बिठाना भी जानती है और सत्ता के सिंहासन से उतारना भी जानती है। वो जनता जो एक वोट से सरकार बनाना भी जानती है और एक वोट से सरकार गिराना भी जानती है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सियासत अपने चरम पर है तो वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। सबके सब पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। हरियाणा की जनता ने यह मन बना लिया है कि तीसरी बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ बनाएंगे। और मैं हरियाणा के लोगों को लगातार इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूँ कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका बेटा भाई बैठा है, हर व्यक्ति के सम्मान को सुनिश्चित करना ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है और उसमें हम कोई कमी नहीं। 36 आदमी मन बना चुके हैं, कांग्रेस की सरकार होगी। आज आप क्योंकि ये सरकार विफल सरकार है, हरियाणा को पीछे धकेलने का काम किया है। बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है, महंगाई में बहुत हो गया, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है, खेल और खिलाड़ियों का भी सम्मान नहीं है। गुण एहसान गिनाने का सिलसिला भी जारी है। जितना मान सम्मान कांग्रेस में राजीव गांधी जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी ने मुझे दिया है, हरियाणा में शायद कांग्रेस ही को दिया हो। ये तो मेरे को भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बनाना, सम्मान देना। मैंने भी भारतीय जनता पार्टी या 2, 4, 6 MLA से ज्यादा की पार्टी नहीं थी हरियाणा में। जब हम आए, इंद्रजीत आए और कुछ साथी कांग्रेस से निकल के आए हैं, उनकी वजह से 47 सीट मिल गई। अब लेके देख लेना ना, 20 तभी मिल जाए तो कहना बहुत बड़ी बात। 47 पे पहुंचाने वाला, 47 तक मोदी जी ने पहुंचाया हमें। मोदी जी ने हिंदुस्तान में सरकार बनाई और तेरे को मोदी जी ने मंत्री बनाया। क्या थी तेरी हैसियत? कांग्रेस ने तेरे को लात मार के बाहर निकाल दिया था। अगर तेरे में हैसियत होती, तेरे को तू क्यों छोड़ता कांग्रेस? तेरे को केंद्र में मंत्री बनाया, तेरी वाइफ को MLA बनाया। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहने से पहले। बीजेपी में दलाली चलती है,
तो तेरे को मंत्री बनाने के लिए कितने पैसे लिए बता ना। तेरे से पुराने बैठे थे, उनको पीछे छोड़ के तेरे को केंद्र में मंत्री बना दिया, और आज तू ऐसी बातें करता है। कौन किस पर कितना मेहरबान, आरोप प्रत्यारोप भी जारी। प्रदेश को पिछाड़ा है, ये सारी चीजें जनता के आगे रखी जाएगी। जनता हिसाब मांगेगी, चाहे 10 का पुराने का मांगे, चाहे 10 का आज का मांगे। विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की टिकटें बीजेपी के हेड ऑफिस से बटेंगी, ये भी मैं आपको। कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार हरियाणा के सियासी रण में जनता किसको कितने नंबर देती है। नेताओं की इस चुनावी परीक्षा में कौन पास होता है और कौन फेल, कौन जीत का परचम लहराता है और कौन फिसड्डी रह जाता है। सब पर रहेगी हमारी नजर। एक तरफ हैट्रिक का प्रयास तो दूसरी तरफ सूबे में वापसी की आस। किसको मिलेगा जनता का आशीर्वाद, किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज, कौन बनाएगा इस बार सरकार। सवाल कई, जवाब 4 अक्टूबर। हिंदी डेस्क से राशि चतुर्वेदी की रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।